असम में बीजेपी को अपनी हार नजदीक ही दिख रही है, जिसकी वजह से हुआ यह है कि इस संस्कारी पार्टी के नेतागण गाली गलौज पर उतर आए हैं। कभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गाली देने लगते हैं तो कभी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को, और अब तो न्यूज चैनल वालों से भी लड़ने लगे हैं। वो क्या है ना कि बौखला गए हैं। असम में कांग्रेस जो बीजेपी सरकार की जमानत जब्त करने वाली है उससे, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा की। और ताजा मामला यह है कि उनकी लल्लन टॉप के साथ सरेआम भिड़ंत हो गई है। वही लल्लन टॉप जिसे कभी सौरभ द्विवेदी चलाते थे। उसी चैनल के एक रिपोर्टर ने हिमंता बिस्वा शर्मा से एक सवाल किया कि भाई आपने कांग्रेस अध्यक्ष और पवन खेड़ा को लेकर असभ्य भाषा का प्रयोग क्यों किया, वह अनपार्लियामेंट्री था। तो हिमंता भाई साहब गुस्सा हो गए और रिपोर्टर से ही कह दिया कि मेरी लैंग्वेज लल्लन टॉप से हमेशा अच्छी होती है। फिर क्या था, रिपोर्टर ने भी सही से सुना दिया हिमंता बिस्वा शर्मा को। कह दिया कि लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जी हाँ, तो वह फिर से गुस्सा हो गए हिमंता जी और कह दिया कि मुझे भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मतलब कि चैनल से। सुनिए, मेरा लैंग्वेज लालन टॉप से हमें अच्छा होता है। अच्छा, नहीं, मुझे भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो क्यों आप सवाल पूछते हैं लोगों को? इसके बाद तो जैसे लगा कि दोनों के बीच रणभूमि में लड़ाई हो गई हो। लल्लन टॉप का वो पत्रकार तो जैसे हिमंता के पीछे ही पड़ गया। वह लगातार सवाल करता रहा कि भाई जवाब दीजिए, पर हिमंता के पास कोई जवाब होता तब ना। वो तो डायरेक्ट पत्रकार से ही आड़ा तिरछा सवाल करने लगे। कहने लगे कि तुमने हमसे अपॉइंटमेंट लिया, आपका कोई अधिकार नहीं है सवाल करने का। तो रिपोर्टर ने कहा कि भाई यहाँ लोग खड़े थे तो हमने आपसे लगे हाथों सवाल कर लिया। सुनिए, जैसे अपॉइंटमेंट लिया। नहीं सर, यहाँ पे प्रेस नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं हूँ। मैं नहीं आया तो आप मत करो। अभी क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे लोग खड़े। नहीं, आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछेगा? इसके बाद भी रिपोर्टर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, जैसे कि कसम खा लिया हो या तो आज मैदान में हिमंता ही रहेंगे या फिर वो खुद, यानी कि पत्रकार। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री, जो कि राज्य के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद नहीं रहेंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने उस पत्रकार से लल्लन टॉप का मतलब पूछ लिया। पता नहीं क्यों। इस बात पर तो एक तरह से भाषाई युद्ध ही शुरू हो गया। सुनिए, लालन टॉप का मीनिंग क्या है? लालन टॉप का मीनिंग क्या है? नहीं, लालन टॉप का मीनिंग क्या है? लालन टॉप का मीनिंग क्या है? मैं तो हिंदी भाषा से ये भी नहीं देखा हूँ। लालन टॉप का मीनिंग क्या है? देखिए, हमें जो कॉलेज में हिंदी सिखाया गया है उसमें तो सुना आपने। महज एक सवाल से हिमंता बिस्वा शर्मा इतना घबरा गए। सोचिए कि जब असम में कांग्रेस की सरकार आई तो क्या होगा इनका, क्योंकि देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई तक ने कहा है कि जैसे ही सरकार कांग्रेस की आई राज्य में, हिमंता जेल जाएंगे, क्योंकि उनकी सरकार द्वारा किए गए कुकर्मों की पोल पट्टी खुलने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि पत्रकार ने जो सवाल किया था हिमंता के अनपार्लियामेंट्री भाषा को लेकर, वो सवाल यूं ही नहीं किया गया है। दरअसल बात यह है कि प्रेस से बात करते समय हिमंता से एक पत्रकार ने सवाल किया था कि पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं आप पर कि आपकी पत्नी के पास 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट और दुबई में अघोषित संपत्ति है, इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है। कहा है कि वह विदेश मंत्रालय से इसका जवाब लेंगे कि क्या यह बात सही है या नहीं। तो इस पर भी हिमंता भड़क गए थे। खड़गे को बुरा भला कहने लगे, पागल तक कह दिया था। सुनिए, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? जी हाँ दोस्तों, ये सब चुनाव में हारने का डर है, जिसकी वजह से जुबान पर गंदगी आ गई है बीजेपी वालों के असम में। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने हिमंता की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने शर्मा के पागल वाले बयान को दलित समाज का अपमान बताया है, जो उन्होंने खड़गे को दिया था। उनका कहना है कि यह बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से इस पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। केसी वेणुगोपाल जैसे नेताओं ने भी हिमंता और बीजेपी को जमकर घेरा है। आप ये भी जानिए कि जब पवन खेड़ा ने हिमंता की पत्नी पर आरोप लगाए तो भाई साहब ने खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए असम पुलिस को दिल्ली भेज दिया था और गालीबाजी पर अलग से उतारू हो गए थे हिमंता बिस्वा शर्मा। सुनिए,
तो पवन खेरा एक गंदू आदमी है। तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। तो ये हालत है हिमंता बिस्वा शर्मा की और उनके जुबान की। असम के मुख्यमंत्री हैं ये। सोचने वाली बात यह है कि संस्कारों की बात करने वाली पार्टी बीजेपी के शीर्ष नेता ऐसे हैं तो अंधभक्तों की हालत तो आप समझ ही गए होंगे।